लेते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट की दो सेगमेंट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेगमेंट के काम है न्यू सिक्योरिटीज को मार्केट में लॉन्च करना। न्यू शेयर्स मार्केट में लॉन्च होगा तो ही इंडस्ट्रीज को पैसे मिलेंगे और वो अपना बिजनेस को चला सकते हैं। किसी भी कंपनी को जब ह्यूज अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस को आगे फर्दर बूस्ट करने के लिए, तो फिर प्राइमरी सेगमेंट में शेयर्स को इशू करके इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। सपोज एबीसी लिमिटेड, उनको 1000 करोड़ रुपीस चाहिए इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, तो वो पहले सेबी के पास अप्लाई करेंगे। अगर अप्रूवल दे दिया तो सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद वो मार्केट में आईपीओ ला सकते हैं। अगर ये आईपीओ आया तो आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसे इकट्ठे कर सकती है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। तो आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट की जाती है और उसके बाद वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। और सेकेंडरी मार्केट का काम है जो प्रीवियसली इशूड, जो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आया था, प्रीवियसली शेयर्स इशू हुआ था आईपीओ में, प्राइमरी मार्केट में जो भी शेयर्स इशू हुआ उसको फिर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो जो भी प्राइमरी मार्केट में किसी शेयर्स को, सिक्योरिटीज को लिया है, उसको वो सेकेंडरी मार्केट आफ्टर लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, किसी शेयर्स को लिस्ट करने के बाद सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज किसी ने 100 रुपए में आईपीओ में शेयर्स लिया, उसको वो जैसे ही वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी, वो अपने भाव से ज़्यादा अगर उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो बेच सकते हैं, और अगर भाव से कम है, जिस रेट पे आईपीओ में लिया उस रेट में कम है, तो वो होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया दो है, जैसे एक एनएससी और बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे का बहुत ही प्रोमिनेंट पुराने स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी इज द फेमस स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एनएससी एंड बीएससी बोथ आर फेमस स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एनएससी में निफ्टी 50 बहुत प्रोमिनेंट इंडेक्स है जिसमें टॉप ब्लू चिप 50 कंपनीज लिस्टेड है, और बीएससी में 30 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड है। 30 ऐसे बेस्ट कंपनी जो इंडिया का बेस्ट कंपनी है वो लिस्टेड है बीएससी में 30 और एनएससी में 50। उसके बाद एनएससी की और भी बहुत सारी इंडेक्स है, लेकिन जो प्रोमिनेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। जो भी आईपीओ से या कोई भी किसी भी मोड में आपने शेयर्स को लिया, उसको आगे सेल तो करना है, कभी ना कभी तो सेल करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, आफ्टर लिस्टिंग वो ट्रेडिंग होती है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अपना माल बेच के जा सकता है। जो ट्रेडिंग आवर्स है इंडिया में वो है 9:15 से लेकर 3:30 तक डेली, मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होती है। अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो डेली मार्केट ओपन है, मंडे टू फ्राइडे 9:15 टू 3:30 मार्केट में ट्रेडिंग होती है। कोई भी आके कितने भी शेयर सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हैं। अगर आपको सेल बाई करना है तो आपको डीमेट अकाउंट के थ्रू ही सेल बाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में विदाउट डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट आप सेल बाई नहीं कर सकते। तो अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको ट्रेड करना है, डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप नहीं परचेज कर सकते, आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे ब्रोकर हैं जिनके साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोटक सिक्योरिटीज, एंजिल ब्रोकिंग, जीरोदा, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई, ये बैंक है। पर इनके एक डिवीजन भी है जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी हैं। ये इनके साथ भी डीमेट अकाउंट खोल के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर गुड्स है तो ही आप बेच पाएंगे, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट में बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपके पास गुड्स नहीं है, फिर भी आप बेचकर, सेल कर कर, बाद में बाई कर कर स्क्वायर अप कर सकते हैं। सपोज अभी आपको एक ऐसा लगता है कि सिप्ला जो 9:15 में ट्रेडिंग शुरू हुई, पर शेयर 1000 रुपीज सपोज ट्रेडिंग कर रही है, और आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी देर में 990 आ सकता है, नीचे जा सकता है, तो आप पहले 1000 में आप इसको सेल करके 990 में बाई भी कर सकते हो। तो वो स्क्वायर अप हो जाएगा। आपने बाई किया, सेल किया, बाई किया, बराबर, तो ये स्क्वायर अप हो जाएगा। कैसे? पहले आपने 1000 में सेल कर दिया,
और 990 में बाई कर लिया, तो आपकी 10 रुपीज़ की प्रॉफिट हो गई, क्योंकि 990 आपकी बाइंग प्राइस है और 1000 सेलिंग प्राइस है, तो आपकी स्क्वायर अप भी हो गया, प्रॉफिट भी आ गया। या फिर आप 1000 में बाई करा, आपको लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगी, 1010 गया तो आपने सेल कर दिया, तो वैसे भी आप 10 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप सेल करके भी बाई कर सकते हो और बाई करके भी सेल कर सकते हो। निफ्टी 50 के 10 ऐसे कंपनीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है, वो इंडिया के टॉप कंपनी है, जैसे सिप्ला, रिलायंस, हीरो मोटरकॉर्प, SBI, TCS, ONGC, एक्सिस बैंक, UPL, टाइटन, ग्रासिम, BPCL, अदानी पोर्ट, ये सारे कंपनियां टॉप कंपनियां हैं इंडिया की, ये निफ्टी 50 में लिस्टेड है। सिक्योरिटीज मार्केट ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में स्टॉक एक्यूमुलेटेड करते हैं और जब प्रॉफिट आता है वो सेल करके निकल जाते हैं। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये क्या करते हैं, पब्लिक से प्रीमियम लेते हैं और पैसे जो है इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में और लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं और जब वो प्रॉफिट देता है वो सेल करके निकल जाते हैं। फिर ऐसे करके दूसरे स्क्रिप्ट में एंट्री करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जनरल पब्लिक भी करते हैं। लेकिन इसमें ट्रेडिंग करने के लिए जैसे बैंक में एक अकाउंट चाहिए, वैसे ही ब्रोकर के पास आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। कई सारे ब्रोकर्स का मैंने एग्जांपल दिया, इसमें बहुत सारी चीजें और कुछ समझने